तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कि त्रिभुज का केंद्रक निकाले। त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसका शीर्ष ए बी सी इतना दिया हुआ है। तो मेरे सामने एक सवाल आया जिसमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, पहले सवाल को समझना है और उसको देखना है कि सवाल क्या कर रहा है। अगर हम सवाल को समझ जाएंगे कि सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो सवाल हम 1 मिनट में हल कर सकते हैं। आजकल के बच्चे सवाल को नहीं समझ पाते हैं। सवाल को समझिए कि सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल मेरे पास दिया हुआ, त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिसका शीर्ष ए बी सी इतना दिया हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखिए केंद्रक निकालना है। क्या निकालना है हमको? त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला 2 होता है। देखिए, तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपको 1 सेकेंड में याद करवा देंगे। ऐसा ट्रिक है मेरे पास कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। चलते हैं आप सवाल पे, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें 3 हमको शीर्ष दिया हुआ, पहले शीर्ष लिखेंगे। a बराबर 2 2, b दिया हुआ 4 6, c दिया हुआ 3 4। यानी तीनों शीर्ष को क्या करना है? लिख देना है। तो फिर आगे यहाँ पे हमको लिखना है त्रिभुज का केंद्रक बराबर। तो केंद्रक में पहला x होता है, x बराबर लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। अब बच्चा को ये समझ में ना आता कि x1 क्या है, x2 क्या और x3 क्या। तो आपको हम ये बता दें, इस सवाल में 3 डब्बा दिया हुआ है। तो पहला डब्बा में क्या होता है? पहला x और पहला y। दूसरा डब्बा में दूसरा x और दूसरा y। तीसरा डब्बा में तीसरा x और तीसरा y। अगर किसी में 2 लगा हुआ तो समझ जाए क्या दूसरा x है। अगर x में 3 लगा तो तीसरा x है। अगर आप ये समझ जाएगा तो सवाल हल हो जाएगा। क्योंकि बच्चा वहाँ गलती अक्सर करता है कि x3 की जगह y3 लिख देता है। तो पहला डब्बा में क्या होता है? पहला x और पहला y। दूसरा डब्बा में दूसरा x और दूसरा y। तीसरा डब्बा में तीसरा x और तीसरा y। तो अब क्या करना, बस इसके मान को यहाँ पे बैठा देना है। तो x1 का मान कितना हुआ? 2, x2 का 4, x3 का 3। अब क्या करना, 4 2 6 3 9 बटे 3, यानी 3 किया 9। तो मेरा पहला केंद्रक का निर्देशांक कितना निकला? 3। अब क्या करना, y बराबर लिखना। y में भी सेम चीज करना है। क्या करना, तीनों y को जोड़ देना है। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। फिर क्या लिखना, y1 का मान 2, y2 का मान 6, y3 का मान 4 बटे 3। तो ये हो गया 6 7 10 2 12 बटे 3, 3 चौके 12। तो मेरा यहाँ पे सवाल हो गया। क्या हल हो गया? अब चलते फिर से आपको हम सवाल समझा रहे कि आपको एक सवाल दिया, क्या दिया? त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिसका शीर्ष ये इतना, यानी 3 दिया हुआ है। तो देखिए केंद्रक का फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका है कि क्या करेंगे, पहला स्टेप में तीनों x को जोड़ देंगे। 3x का मतलब x1 x2 और x3, यानी तीनों x को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे और तीनों y को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। तो मेरा केंद्रक निकल जाएगा। अब चाहिए सर कि x1 कैसे पता करेंगे, x2 कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए पहला डब्बा में जाना है। तो पहला डब्बा में होता है x1 और y1, यानी पहला x और पहला y। दूसरा डब्बा में दूसरा x और दूसरा y। तीसरा डब्बा में तीसरा x और तीसरा y। सॉल्यूशन के तीनों शीर्ष को लिख दिए। केंद्रक बराबर पहला क्या निकालना, यानी तीनों x को जोड़ देना। अगर हमको वहां पे फार्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, तीनों x को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे और तीनों y को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। तो मेरा केंद्रक निकल जाएगा। तो फार्मूला रटना नहीं है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। दिमाग में ये सेट करना है कि अगर केंद्रक आ गया त्रिभुज का तो क्या करना है, तीनों x को जोड़ के 3 से भाग और तीनों y को जोड़ के 3 से भाग दे देना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ये एक ऐसा सवाल है
जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसका पूरा हम गारंटी दे रहे हैं। मेरा 4-5 से ये रिकॉर्ड जा रहा है कि जितना भी सवाल पढ़ाया जा रहा है सब सेम बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो हम आप लोग से ये आशा करते हैं कि आप लोग समझिए, अच्छे तरीक़ा से पढ़िए, घर पे मेहनत करिए और अच्छे से अच्छे नंबर चल लाइए। क्योंकि गार्जियन ये नहीं जानता कि आप साल भर क्या किए, उसको मार्कशीट चाहिए, नंबर चाहिए। अगर मेरा हम हर साल पूरे नहीं पढ़ पाए तो अंत भला तो पूरा भला होता है, अंत भला हो गया तो सब भला है। इसलिए बोलते हैं आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़िए। सवाल जो समझ में नहीं आता तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, उससे आप कॉन्टैक्ट करिए और आपको और भी सवाल दिया जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाया जाएगा। और समाज में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो भड़काएंगे, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। आप खुद उस स्टैंडर्ड पे पहुँच चुके हैं जो समझ सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि समाज आपको नसीहत देगा, सही गलत बताएगा, ये है वो है, मगर एक वक्त का रोटी नहीं देगा। इसलिए समाज के बहकावे में नहीं जाना है और अपने स्टैंड पे रहना और समझिए, पढ़िए, लिखिए और हम आपके साथ हैं। और आपको 400 प्लस नंबर दिलवाने के लिए पूरे गारंटी ले रहे हैं। बस मेरे सवाल को आप पढ़ के जाइए, रिवीजन करिए और बोर्ड एग्जाम में बैठिए, देखिए सेम आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। आप लोग मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए सभी सवाल को, वो भी पढ़े, वो भी अच्छा नंबर लाए और हम भी आपके साथ हैं अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। ठीक है, तो रिवीजन करिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपसे।